नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। कोशिका की ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम कोशिका के जो घटक जिनका अध्ययन हम नहीं कर पाए थे उनके ऊपर बात करेंगे। घटकों की श्रृंखला में सबसे पहले हम राइबोसोम का जिक्र करेंगे। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम की सबसे पहले खोज किसने की, राइबोसोम की संरचना क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, इन्हीं सभी मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम राइबोसोम की खोज की बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की। तो राइबोसोम की सबसे पहले खोज है वो एक रोम के वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पेलेड ने सन 1950 में की थी। इस खोज के कारण ही पेलेड को 1974 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइबोसोम की खोज से संबंधित अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमारी जानकारी में रहेगा कि सन 1950 में जॉर्ज एमिल पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। प्रत्येक कोशिका में हजारों राइबोसोम पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कोशिका में राइबोसोम है वो हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। ऊपरी सतह है वो राइबोसोम की वजह से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह वो खुरदरी होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी खुरदरी सतह पे बिंदुओं के आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, बिंदुओं के आकार में पाए जाते हैं। राइबोसोम के अंदर आरएनए भी पाए जाते हैं। राइबोसोम में आरएनए भी पाए जाते हैं। आगे हम बात करें कि राइबोसोम का काम क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य रूप से काम है वो प्रोटीन का उत्पादन करना होता है। ठीक है ना, अर्थात राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य है वो राइबोसोम करता है। ठीक है, राइबोसोम को अन्य नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम का अन्य नाम है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अर्थात कोशिका के अंदर राइबोसोम है वो, राइबोसोम में प्रोटीन है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इंसुलिन में भी अत्यधिक मात्रा में राइबोसोम पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में राइबोसोम पाया जाता है। इंसुलिन जो हमारे पेनक्रियाज की लैंग्रेंज दीपिकाएं हैं वहां से जो इंसुलिन स्रावित होता है उस इंसुलिन के अंदर भी अत्यधिक मात्रा में राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम की बेसिक जानकारी थी। राइबोसोम इतना जटिल पढ़ने में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। और जो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें राइबोसोम के बारे में थी उनके ऊपर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट घटक लाइसोसोम। राइबोसोम की तरह ही लाइसोसोम भी अपने आप में कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसकी भी अपनी एक भूमिका होती है, अपने कार्य होते हैं जिसकी वजह से कोशिका की विभिन्न अभिक्रियाएं, कोशिका के विभिन्न कार्य है वो सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। तो बात करते हैं हम लाइसोसोम की। लाइसोसोम है वो, पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखना कि लाइसोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं या ऐसे एंजाइम रहते हैं जो भक्षण का कार्य करते हैं, जो खाने का पचाने का काम कार्य करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की प्रकृति की बात करें तो लाइसोसोम की प्रकृति है वो अम्लीय प्रकार की प्रकृति होती है ना। तो लाइसोसोम की प्रकृति है वो अम्लीय होती है। आगे की बात करें तो लाइसोसोम में वो कोशिका के अंदर छोटी छोटी थैलियों के आकार का रहता है जिनके अंदर पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। हम लाइसोसोम की बात करें कि लाइसोसोम है वो कोशिकाओं में किस हिसाब से रहता है, तो छोटी छोटी मतलब थैली नुमा संरचनाएं होती है, उनके अंदर
उनके हिसाब तरह रहता है, और उन थैलियों के अंदर है वो क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम भरा रहता है। लाइसोसोम को कोशिका का पाचक बैग भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी अनावश्यक अणु या कोई तत्व या कुछ भाग कोशिका के अंदर होते हैं, उनको पचाने का काम है वो लाइसोसोम का होता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का पाचक भाग भी कहा जाता है। लाइसोसोम क्या क्या पचाता है? लाइसोसोम प्रोटीन को भी पचाता है, वसा को भी पचाता है, और केंद्रक में जो अम्ल होता है उसको पचाने का काम भी लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम की ये विशेषताएं हैं कि लाइसोसोम है वो थैलियों के आकार का होता है, जिसके अंदर पाचक एंजाइम पाया जाता है, भरा रहता है। दूसरा, कोशिका का पाचक बैग कहलाता है, क्योंकि कोशिका में अनावश्यक तत्वों को पचाने का काम लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और विशेष बात यह है कि लाइसोसोम है वो प्रोटीन, वसा और केंद्र का जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसको भी पचाने का काम लाइसोसोम करता है। ठीक है, अब हम लाइसोसोम के कार्यों की बात करें कि कोशिका के अंदर लाइसोसोम के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले बड़े कणों को पचाता है। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के हम अभिक्रियाओं के माध्यम से, अभिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के कण जो कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, उन कणों को पचाने का काम लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसे कोशिका का पाचक बैग कहा जाता है। दूसरा, कोशिका के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं जो मृत हो जाती है, ठीक है ना, कोशिका के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो उनकी जो हो सकता है समय अवधि खत्म होने की वजह से या किसी और कारण से वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो उन जो कोशिकाएं होती है उनको पचाने का काम भी क्या कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कभी कभी ये मृत कोशिकाओं के साथ साथ जीवित कोशिकाओं को भी पचा देता है, तो इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके लिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है, ये कोशिका को जीवाणुओं से बचाने का काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से लाइसोसोम है वो कोशिका को सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है ऐसे जीवाणुओं से जो कोशिका को ऊपर अटैक करते हैं, कोशिका को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं से बचाने का काम, ऐसे वस्तुओं से, ऐसी तत्वों से बचाने का काम है वो लाइसोसोम करता है। इसलिए लाइसोसोम की भूमिका है वो कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये हमारा 6 नंबर का घटक था जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है और जो कोशिका के लिए निम्न काम करते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे का 7 नंबर का घटक देखेंगे, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी क्या होता है, इसकी खोज किसने की, कब की और इसके क्या कार्य होते हैं, कैसी इसकी संरचना होती है, इन बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गोल्जी यंत्र की सर्वप्रथम खोज, गोल्जी यंत्र को सर्वप्रथम है वो सन 1897 में 1897 में इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना को देखा था और उनको पहचाना था। तो सर्वप्रथम गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को देखने का श्रेय है वो कैमिलो गोल्जी को जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि सन 1898 में इसको इन्हीं के नाम से गोल्जी काय नाम दिया गया, अर्थात गोल्जी काय का नाम है वो कैमिलो गोल्जी के नाम पे रखा गया क्योंकि सर्वप्रथम गोल्जी काय की, गोल्जी बॉडी की खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो इसीलिए सन 1898 में 1898 में गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसका नाम गोल्जी काय
रख दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन एकदम फैक्ट के साथ आता है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है, तो फिर क्वेश्चन है वो सही होने की संभावनाएं बिल्कुल मतलब कम हो जाती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि गोल्जी काय की खोज है वो सन 1897 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की संरचना की बात करें कि इसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार की इसकी बनावट होती है, तो इसके संरचना में हम देखेंगे कि गोल्जी काय सभी कोशिकाओं में केंद्र के पास, जो कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसके पास चौड़ी झिल्लियों के भंडार के रूप में उपस्थित रहते हैं। मतलब झिल्ली नुमा संरचना, चौड़ी चौड़ी झिल्लियों की जैसी संरचना होती है, जो केंद्र के इर्द गिर्द आसपास उपस्थित रहती है। कोशिका में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि गोल्जी काय है वो किस प्रकार केंद्र के आसपास उपस्थित रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो ये सूक्ष्म नलिका के आकार की झिल्लीनुमा संरचना होती है। इनका आकार है वो एक नलिका के आकार का होता है, मतलब ऐसे देखेंगे तो हम नलीनुमा संरचना में छोटी छोटी झिल्लियां जैसी ऐसे संरचना एक दूसरे के ऊपर ऐसे एडजस्ट हुई हुई मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसकी संरचना है वो नलिका के आकार की होती है, और इसमें धागे के समान कई अति सूक्ष्म लघु कोश होते हैं। लघु कोश होते हैं जिसके अंदर विभिन्न पोषक तत्व है जो भरे रहते हैं। जो प्रोटीन है वो इन लघु कोशों के अंदर भरा रहता है। तो धागे के समान होते हैं जो कोश है वो, कई लघु कोश, सूक्ष्म लघु कोश है वो उपस्थित होते हैं इसके अंदर। अब हम बात करें इसके कार्यों की कि गोल्जी काय का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है वो क्या होता है, प्रोटीन का स्राव करना। कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का स्राव करने का काम है वो गोल्जी काय के द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें कई एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। मतलब इसके अंदर इस प्रकार के एंजाइम, गोल्जी काय के अंदर इस प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन है उसको प्रोटीन में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का कार्य भी करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का भी संश्लेषण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्जी काय तीन मुख्य घटकों के बारे में बात की। तीनों के विशेषताएं जानी, तीनों के कार्य जाने और तीनों की कोशिका में उपस्थिति भी जानी। तो निश्चित तौर पे आज की क्लास हम सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें मैंने उन्हीं चीज़ों को डाला है जो चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी शारीरिक शिक्षा का जो पैटर्न बनता है, जो एग्जाम में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतना ही पूछा जाता है। ज़्यादा डीपली इसका अध्ययन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि अमुक घटक कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसकी खोज इस सन में अमुक वैज्ञानिक ने की है और इसकी ये संरचना होती है और कोशिका के अंदर इसका ये काम और ये भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पे क्लास को ज़्यादा बड़ी न बना के समय सीमा का ध्यान रखते हुए आज हमने तीन घटकों का आज की क्लास में बात की है, तीन घटकों पे। नेक्स्ट 2-3 घटक और बचे हैं, जैसे वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, केंद्रक, सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका हम आगे की नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।